अखंड सच्चिदानंद परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी मोर मुकुट धारी वंशी धारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज उनकी परम शक्ति के रूप में सदैव विचरण करने वाली राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती राधिका रानी, उनके युगल चरणारविंद को कोटि कोटि वंदन। जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता हैं, चंद्रमौली त्रिगुणातीत विश्वंभर उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र जी भगवान का ध्यान करते हुए, श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हुए इस स्थान के इष्ट देवता, कुलिष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सहित सभी के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सर्वतोभद्र मंडलस्थ स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं को, समस्त पितृगणों को, ऋषिगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को बार बार वंदन करते हुए और उनकी पूजा अर्चना में किए गए आभरणित सर्वप्रथम इस यज्ञ के आचार्य जी महाराज श्री भास्कर दत्त शर्मा जी और उनके साथ सभी सामग्य मूर्तियां जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूप में इस यज्ञ को निर्विघ्नता से पूर्ण कर रहे हैं। विशेष रूप से सत्यानंद शास्त्री जी हमारे बीच श्रवण भक्ति में सम्मिलित हमारे साथ बहुत दिनों से हमारा सहयोग कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे सभी संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को बार बार वंदन करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, विशेष रूप से आज हमारे बीच चिकड़ेश्वर महाराज के विशेष जो वजीर कहे गए हैं श्री मोहनलाल शर्मा जी, उनका आगमन हुआ है। व्यासपीठ इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। चिकड़ेश्वर महाराज जी के कृपा पात्र जो हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, दीवा जी, कलीराम जी हमारे बीच आज समस्त देवठुओं के साथ पहुंचे हैं। व्यासपीठ इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार इनके लिए आप ताली बजा करके इनका स्वागत कर दें। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि इस कथा के मुख्य यजमान हमारे माता श्रीमती यशोदा वर्मा जी, उनकी बड़ी बेटी इंदिरा वर्मा जी, छोटी बेटी मीना वर्मा जी और इनके बड़े बेटे हेमंत वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी और डॉक्टर नरेश वर्मा जी और इनके पौत्र सार्थक वर्मा जी मिलकर के इस यज्ञ को करवा रहे हैं और इसमें सहयोगी बने हैं इनके चाचा जी मोहनलाल वर्मा जी, इनकी बुआ सुरेंद्रा वर्मा जी, सुभद्रा वर्मा जी और समस्त परिवार वालों के साथ, समस्त गांव वालों के साथ मिलकर के इस यज्ञ को करवाया जा रहा है। इस यज्ञ की यही एक ही कामना है कि जो दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री तुलसी राम वर्मा जी और स्वर्गीय श्री डॉक्टर रमेश वर्मा जी जो इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए, उनकी पुण्य स्मृति में ये कथा करवाई जा रही है। मैंने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि कथाएं दो प्रकार की होती है, एक सकाम कथा होती है और एक निष्काम कथा होती है। सकाम कथा पितृगणों के लिए करवाई जाती है जो इस संसार सागर को छोड़ करके चले जाते हैं, उनके निमित्त ये कथा करवाई जा रही है। और बड़े श्रद्धा भाव से यजमान परिवार इस कथा का एक ही भाव लेकर के इस यज्ञ को कर रहे हैं कि जो दिवंगत आत्माएं पूर्व समय में इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चली गई, उनको दिवंगत हुए जो समय हुआ
उनको दिवंगत आत्माओं को पुण्य स्थान मिलते हुए परमात्मा के निज चरणों में वास मिले, इसी कामना से इस यज्ञ को करवाया जा रहा है। जिसे चलते हुए आज 5वां दिवस प्रकृति के ऊपर है। विशुद्ध कथा का तो चतुर्थ दिवस है और महात्म्य सहित पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जयकारे में आपने कंजूसी नहीं करनी है। बोलो गोविंद भगवान की। देखो 3 घंटे की तो बात है, बाकी तो 10-12 घंटे जो है वो हमने खुद काम करना होता है। बस 2-2.5 घंटे हम आपको बोलते हैं कि जयकारा तो बीच बीच में लगा दिया करो। बोलो गोविंद भगवान की। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मां भगवती राधा रानी का सुमिरन करेंगे। क्यों? क्योंकि राधा सहस्र नाम स्तोत्र में राधा मैया का एक नाम जो है वो भद्रकाली भी आया है। जो कल्याण करने वाली है वो राधिका रानी है। और आजकल पुण्य मां भगवती के नवरात्र भी चल रहे हैं और आज तो परम सौभाग्य का विषय है कि आज अष्टमी तिथि भी है और संयुक्त नवमी भी है। तो आइए राधिका रानी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कृपा करोगी। ओ श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। ओ श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, ताली सेवा करते कब हुए तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारग, 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 कब दुख दाह हरोगी राधा रानी, कब दुख दाह हरोगी हो राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम ताली सेवा करते हुए बोलो गोविंद भगवान की।
अति दुर्गम भव जाल बंधियों में, अति दुर्लभ भव जाल बंधो में, अति दुर्गम भव जाल बंधियों में, अति दुर्गम भव जाल बंधो, निज शरणन कब लोगी, राधा रानी निज शरणन कब लोगी, ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। और राजा परीक्षित जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, वो इस कथा को सूत जी के माध्यम से, सुखदेव जी के माध्यम से उस सुखदाल प्रदेश में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम आप लोग यहाँ पर इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने मनु और शतरूपा की अनेक कथाओं को श्रवण किया था कि भगवान ने अपनी सृष्टि में जो आदि में पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया था, उनके संतान की कथा को श्रवण किया था। सबसे पहले हमने कल सती चरित्र को श्रवण किया था। सती चरित्र के बाद ध्रुव जी महाराज के पुण्य चरित्र को श्रवण किया था। और उसके बाद हमने प्रचेताओं की कथा को श्रवण किया था। और अंत में हमने पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए प्रियव्रत की कथा को श्रवण करते हुए नाभि के चरित्र को और भरत जी के चरित्र में प्रवेश किया था। जो लोग कल कथा में थे उन्होंने कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से भरत जी महाराज को अपने जीवन में वैराग्य तो हो गया, परंतु वैराग्य होने के बाद जैसे ही गंडकी नदी में जाना हुआ, गंडकी नदी में एक दिन स्नान करने के पश्चात जो है वो क्या हुआ, एक छोटा सा हिरण का बच्चा दिखाई दिया और उसे लेकर के अपने घर आ गए। उनके साथ ऐसी विशेष प्रीति बनी कि अंत में मरने के बाद हिरण ही बनना पड़ा। और उसके बाद तीसरा जन्म जो हुआ वो एक ब्राह्मण के घर में हुआ। आप जानते सब कुछ है कि मैंने पूर्व जन्म में जो है वो क्या कर्म किए हैं, परंतु अब किसी के साथ जो है वार्तालाप नहीं करते। हमने कल कथा को श्रवण किया था कि दस्युराज के कुछ सैनिक उस भरत को पकड़ करके ले गए और इस कामना से ले गए कि इसकी बलि देनी है, परंतु वहां पर आदि शक्ति महामाया अष्टादश भुजा के रूप में प्रकट हुई और उस भरत का रक्षा किया है। यहाँ पर कलिकाल में भगवान की कथा जो है वो कल्याण करती है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि देखो ये जो भागवत की कथाएं हैं या अन्य पुराणों की जो कथा होती है, कहना ज्ञान नहीं होता है। यदि हमें किसी बात का अपने जीवन में पता हो तो यदि हम उसका अनुसरण जीवन में करें तो वो सबसे बड़ी बात कही गई है। क्योंकि आपने रामायण में 2 पात्रों के विषय में जो है वो विशेष प्रकार से श्रवण किया होगा। एक राम जी महाराज थे और एक रावण था। इन दोनों का चरित्र जो है वो रामायण में बड़े विस्तार से गाया गया है। ये दोनों एक ही राशि के थे। बोलो जगदम्बा मैया की। ये एक ही राशि के थे और राम जी महाराज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और वो रावण जो है वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। परंतु इस रावण को सारा ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था, अनेक प्रकार के इसने वेदों का अध्ययन करते हुए स्तोत्रों को भी लिखा, रावण संहिता जैसी पुस्तकों को तैयार कर दिया। ज्योतिष का बड़ा भारी ज्ञानी था,
परंतु जीवन में उन बातों का अनुसरण कभी नहीं किया। जिस बात का इसे ज्ञान था वो ज्ञान केवल औरों के लिए था, कभी उन बातों का अनुसरण नहीं किया इसने। और अपने कर्म से पतित होने के कारण आज घर घर में जो है वो जलाया जाता है, और वो राम क्षत्रिय होकर भी घर घर में पूजे जाते हैं। गुरु गोविंद भगवान की अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमारे द्वारा जीवन में कर्म किए जाते हैं उसका फल जो है वो हमें अवश्य भी भोगना पड़ता है। रावण ने जैसे कर्म किए वैसा उसे फल भोगना पड़ा, और इधर भरत जी महाराज भी अपने पूर्व जन्मों के पापों का जो है वो कर्म भोग रहे हैं। अब ज्ञान हो गया है तीसरे जन्म में कि मैं किसी के साथ वार्तालाप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुक्त होने की इच्छा है। आज जब भगवती ने दर्शन दिए तो दर्शन देने के बाद क्या हुआ? आज जंगल के रास्ते से जो है वो निकले हैं। ऐसी कथा आती है कि उसी समय सिंधु देश के एक राजकुमार जिनका नाम रहुगण था, वो भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, सत्संग के लिए जो है कपिल मुनि के आश्रम में जाया करते थे। पर जाते कैसे थे? पालकी में बैठ करके जाते थे, क्योंकि राजा थे, अभिमान युक्त जो है वो सत्संग के लिए जाते थे। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि देखो, यदि सत्संग में जाएं तो अपने अभिमान को जो है वो दर किनारे छोड़ करके ही सत्संग में बैठना चाहिए। परंतु इस राजा को जो है वो अपने जीवन में अभिमान था, और 4-4 कहारों की पालकी में बैठ करके ये ज्ञान सुनने जाया करता था। एक दिन इनका एक कहार जो है वो बीमार हो गया। सैनिक को यह आदेश दे दिया कि एक काम करो, तुम जाओ और किसी नए कहार को पकड़ के ले आओ। तो आज रास्ते में जो है वो किसका दर्शन हुआ? उन भरत जी महाराज का दर्शन हुआ। मोटे तगड़े थे खूब, आज उनको लेकर के आ गए और पालकी उठाने के लिए लगा दिया। जब पालकी उठाने लगे तो क्या हुआ? राजा जो है वो पालकी में बैठा है, 3 कहार तो कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, परंतु ये भरत जी महाराज क्या देख रहे हैं कि चलो जैसी भगवान सेवा लेना चाहते हैं वो मैं तो वो सेवा करूंगा। परंतु आज जब सेवा की भावना थी तो आज पालकी तो उठा ली, परंतु क्या हुआ? नीचे देख करके चल रहे हैं जमीन में कि यदि मैंने ऐसी जगह में कहीं कदम रख दिया जहां पे कोई मेरे द्वारा कोई चींटी मर गई तो भला मेरे जीवन में जो है वो कोई नया कर्म बन जाएगा और मैं पापी हो जाऊंगा। इसलिए ये भरत जी महाराज अपने इस जीवन में जो है वो कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए अपने पांव को जो है वो देख देख करके आगे चला रहे हैं। और जब देख देख के चला रहे हैं तो क्या हुआ? वो पालकी में बैठा हुआ राजा जो था वो बार बार ऊपर उछल रहा था। 3 कहारों को कहा कि अरे मूर्खो, ये कैसे चल रहे हो? तो आज तीनों कहारों ने बता दिया, महाराज हम तो अपने कदम से कदम मिला रहे हैं, परंतु जो ये नया कहार आया है ना, मोटा तगड़ा, इसकी अपने चलने का बस भी नहीं है, इसे चलना ही नहीं आता है कि पालकी के साथ कैसे चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो, जीवन में हमारे द्वारा अपने जीवन में कोई नया कर्म ना हो, पाप ना हो, इसीलिए तो मनुष्य देह दी गई है। पहले के बुजुर्ग जब चला करते थे तो अगला कदम जब रखते थे तो पिछला कदम जो है वो पहले ढंग से रख लेते थे। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु अब जब से सड़कें बनी है तब से अब मनुष्य चलना भी भूल गया है। बोलो गोविंद भगवान की। शास्त्र आज्ञा करता है, दृष्टि पूतम नेस पादम, अपनी आंखों को देख करके जो है वो आगे कदम रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जीव हमारे पांव के नीचे आ जाए, यदि पांव के नीचे आ जाएगा तो उसमें भी ऐसे ही परमात्मा का वास है, और यदि वो पांव के नीचे आ गया और कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हमारा तो दूसरा कर्म बन गया। दृष्टि पूतम नेस पादम वस्त्र पूतम पिबेत जलम। शास्त्र आज्ञा करता है कि देखो, जल को जो है वो छान करके देख करके पीना चाहिए। परंतु अब तो वर्तमान समय की ये बातें हैं कि अब तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो जल को साफ करने की है,
और बताया कि देखो मनः पूतम वदेत वाक्यम, मन से सोच करके जो है वो कभी भी कोई वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये शास्त्र बार बार आज्ञा करता है। ऐसा न हो कि आपके द्वारा बोली गई वाणी किसी के मन को जो है वो कुठाराघात कर दे। इसी कारण से आज भरत जी महाराज कैसे चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे हैं। परंतु क्या हुआ, वो रहुगण जो राजा था वो उस पालकी में ऊपर उछल रहा है। उसने कहा कि अरे ये दुष्ट कौन है जिसे चलना भी नहीं आता अपने जीवन में। आज उस रहुगण को मूर्ख कह करके संबोधन किया है उस जड़ भरत जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तु समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्यां पिबेत राशो न विदं प्रवादः। अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सब तो ठीक चल रहे हो, परंतु ये जब से चौथा व्यक्ति आया है तो इसका स्वभाव तो मूर्ख की तरह लग रहा है। अरे मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे चला करते हैं क्या? इसे इतना बोध नहीं है कि मैं पालकी चला रहा हूं? परंतु यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज तक कभी इन भरत जी महाराज ने किसी के लिए कोई प्रति उत्तर के शब्द नहीं किए थे, परंतु आज पहली बार ये भरत जी महाराज बोले हैं। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज इनके बोलने का क्या कारण था? ये भरत जी महाराज क्यों बोले हैं आज? तो कहा कि ये अपने जीवन में इनका स्वभाव जो है वो संत का था, और संत जिसका भार अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं, अपने कंधे के ऊपर उठा लेते हैं, उसका कल्याण करना जो है वो परम आवश्यक हो जाता है। भरत ने आज यही बात सोची कि देखो मैंने इस रहुगण को तो उठाया है, परंतु मेरे सिर के ऊपर जो है वो इसका कल्याण करने का दायित्व हो गया है। आज भरत जी महाराज पहली बार बोले हैं, और क्या बोला? स्थौल्यम काश्यम व्याधयः आधयश्च क्षुतजम्भ्यकलिरिच्छाः निद्रारतिर्मन्युरहदशुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्तिः। अरे राजा, स्थौल्यम ये मोटा होना, पतला होना, ये लंबा होना, कोई आदि होना, व्याधि होना, बूढ़े होना, ये शरीर के लक्षण है। परंतु तूने मुझे मूर्ख कहा। अरे तू जानता है तूने किसके लिए कहा मूर्ख? अरे शरीर को यदि तुम कुछ बोल लोगे तो क्या वो सच हो जाएगा? अरे वास्तव में हम सब जो है वो क्या है? माटी है। जैसे ये हमारा शरीर बना है वैसे ही तुम्हारा शरीर भी बना है, और इस शरीर को ही दुख होगा यदि तुम कुछ बोल रहे हो, परंतु यदि हमारी आत्मा पवित्र होगी तो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हो तुम। जब ऐसी बात उस रहुगण ने सोची तो आज हैरान हो गया कि ये कौन है। कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजानाम, आज सोच लिया कि अरे ये कौन बोल रहा है? इसने तो ज्ञान की बात जो है वो मुझे बता दी। कहार को कह दिया कि रोक दो इस पालकी को। जैसे ही पालकी रोकी, महाराज आज क्या देखा? उस जड़ भरत के कांधे के ऊपर जो है वो जनेऊ लगा है। जैसे ही जनेऊ का दर्शन किया तो आज तुरंत जो है प्रणाम कर दिया, और प्रणाम करके एक ही बात कही, ना हम विशंकी सुरराज वज्रान त्रक्षशूलान यमस्य दंडात नाग्न्यर्क शोभा नीलवित्रपास्त्र झंके भृशम ब्रह्म कुलह वामनात्। आज रहुगण ने कहा कि देखो महाराज, आप जो कोई भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मैं ना तो ब्रह्मा से डरता हूं, ना मैं इंद्र से डरता हूं, और ना मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। आप ये बताओ कि आप इस दिव्य पुरुष के रूप में जंगल में क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं?
तो यहाँ पर उस जड़ भरत ने कहा कि अरे मुझे जानकर क्या करोगे कि मैं कौन हूं, परंतु मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हम कोई और नहीं है, हम एक विशुद्ध परमात्मा के अंश से निकली हुई आत्मा है। अरे तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत सारे जो है वो कष्ट प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी कोई चिकित्सा करूंगा। अरे तुम मुझे क्या मारोगे? शरीर को भी क्या, शरीर को ही तुम मार सकते हो, इस विशुद्ध आत्मा को तो तुम नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का वास जो है वो आत्मा उस शरीर में होता है, और आत्मा जो है वो कभी ना मरती है ना कभी जलाई जाती है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहन्ति पावकः। कहते उस आत्मा को तुम कभी ना मार सकते हो ना जला सकते हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें यदि राज्य पद मिला है तो तुम मुझे मार दोगे? अरे तुम शरीर को ही मार सकते हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं राजा, जीवन में यदि भजन हमारा अच्छा हो, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, तो हमें आत्मा को सुधार करने का काम करना चाहिए, ना कि हम शरीर को अपने सुख सुविधा में लगा करके। तुम जा तो रहे हो ज्ञान को ग्रहण करने, परंतु आज तुम्हारे मन में जो है वो ये भाव भी बना है कि मैं सुख सुविधा को भी जो है वो लेकर के चलता रहूं। अरे ये विचार करो कि क्या कभी आत्मा को भी कष्ट होता है? यहां पर उदाहरण दिया कि देखो जैसे एक चूल्हे के ऊपर जो है वो एक पतीला लगाया जाता है और पतीले में बहुत सारा जल डाला जाता है और जल के बाद उसमें चावल डाले जाते हैं। तो उसके बाद उसका लक्षण क्या प्रकट होता है? लक्षण प्रकट होता है कि चूल्हे में आग जलती है और आग जलने के बाद तपता तो क्या है, वो पतीला तपता है, परंतु पकते क्या है? चावल पकते हैं। तो यहां पर यही निर्देश दिया जड़ भरत जी महाराज ने भी। देखो रहुगण जिस तरह से वो बटलोई में चावल डाले जाते हैं तो वो आग से जो है वो चावल पकते हैं, ठीक वही बात मैंने तुम्हें समझाई कि देखो ये जो कष्ट तुम देने की इच्छा कर रहे हो वो शरीर को होगा, परंतु उससे दुख जो है वो आत्मा को भी होता है। इसलिए अपने आत्मा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए जरूर जीवन में जो है वो ध्यान से जो है वो कर्म करना चाहिए। आज रहुगण ने जब ऐसा ज्ञान इन भरत जी महाराज से श्रवण किया तो आज कृतार्थ हो गए। कहा कि आप या तो मेरे गुरुदेव है या कोई साक्षात ब्रह्म के रूप में जो है वो अवतार लेकर के आए हैं। आज यहाँ पर ज्यादा बात तो नहीं की जड़ भरत जी महाराज ने, परंतु इतना बात कही कि देखो रहुगण ज्ञान करना जरूरी है जीवन में कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान करना। बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान किया है रहुगण को। और रहुगण यहाँ पर आज अपने गुरुदेव के आश्रम के लिए चले गए हैं और जड़ भरत जी महाराज यहाँ से अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान के भजन के लिए गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जड़ भरत के चरित्र के बाद आगे पंचम स्कंद में खगोल का भूगोल का वर्णन किया गया है, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है कि कैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र प्रकट हुआ। सूर्य की गति के विषय में बताया गया। जितने भी हमारे ऊपर के 7 लोग हैं, भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, और नीचे के जितने लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, उनके विषय में बताया। 14 लोगों के विषय में बताया और इस भारत भूमि के विषय में बताया कि ये भारत भूमि कोई साधारण नहीं है। इस भारत भूमि में अनेक प्रकार के पर्वत विद्यमान हैं और उन पर्वतों के बीच से जो है वो कई प्रकार की नदियां बहती हैं और उन नदियों के नाम बताए और नदियों के नाम के बाद इस भारत भूमि की जो है वो महिमा को गाया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषा सुदितं स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धन शुभारताजिरे मुकुंद सेवार्यतिकं स्प्रियाहिनः।
कहते जो इस भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेता है वो अपने आप में जो है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और ये कोई और नहीं गाते हैं, गायंती देवा किल गीत कानी ध्यायस्तु भारत भूमि भागे है। देवता लोग जो है वो उस स्वर्ग से इन बातों को कहा करते हैं कि यदि भारत में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए तो उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित होता है। ये भारत भूमि है ही पवित्र, और हम आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में पैदा होने के बाद हम आप लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में जो है वो जन्म लिया है। बार बार शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ये ग्रंथ गावा। वो देवता लोग भी यही कहते हैं, वे ग्रंथ भी यही कहते हैं कि ये मनुष्य देह जो है वो दुर्लभ है। इसलिए तो बार बार इन कथाओं से संदेश दिया जाता है कि देखो इस मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य को इस भवसागर से पार होने के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में भजन कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हम खाली आए और हमारे को खाली ही जाना मिल जाए। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि देखो परीक्षित, पंचम स्कंद में अंतिम अध्यायों में फिर नरकों का वर्णन किया कि इस भारत की दक्षिण दिशा की तरफ 99 योजन हजार दूरी के ऊपर एक संयमनी पुरी है जिसे नरक कहा जाता है। अब देखो ये शास्त्रों की कथाएं हैं, ग्रंथों की कथाएं हैं, इसलिए हम आप लोग जो है वो ग्रंथों के ऊपर विश्वास करते हैं। देखा तो किसी ने नहीं है नरक कि वो नरक कैसा होगा, परंतु शास्त्रों की बातें, गुरुओं की बातें जो है वो प्रमाण बनती है। इसीलिए हमें भी उन बातों का जो है वो अनुसरण करना चाहिए कि जब शास्त्रों में लिखा है तो नरक भी कोई चीज है। क्यों बताया गया है? मनुष्य जो है वो आज का समय का मनुष्य जो है वो डरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज के समय में ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। बताया कि देखो परीक्षित, मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको कर्म की गति भी भोगनी पड़ती है, और उन कर्म की गतियों को भोगने के लिए 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। अन्य पुराणों में तो 108 प्रकार के नरकों का वर्णन है, परंतु भागवत में जो है विशेष रूप से 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। तामिश्र अंधतामिश्र रौरवः महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रः असिपत्रवनं सूकर अंधकूपम कृमि भोजनादिः। परीक्षित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है यहाँ पर भागवत में, और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। जो अपने जीवन में किसी मनुष्यों को धोखा देता है, किसी की पत्नी का हरण करता है, तो उसे क्या कौन सा नरक मिलता है? तामिश्र नाम का नरक मिलता है। और उस नरक का दर्शन करवाया, उस नरक का लक्षण बताया कि वहां पर जाकर के मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। एक लोहे के खंबे के साथ उसका आलिंगन करवाया जाता है कि पर स्त्री का तुमने गमन किया, अनाधिकार चेष्टा की, इसी कारण से उस नरक में एक खंबा लगाया जाता है जिसे खूब गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसी से लिपटाया जाता है उस मनुष्य को, और फिर यमदूतों के द्वारा बार बार जो है वो मारा जाता है कि ये तेरे उस कर्म की गति है जो तू उस पृथ्वी लोक के ऊपर करके आया है। वैसे तो यदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करना हो तो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और नरकों के वर्णन को यदि श्रवण करना हो तो गरुड़ पुराण में जो है विस्तार से बताया गया है कि हमारे नरकों की क्या स्थिति है, और जो मनुष्य पृथ्वी लोक में जो कर्म करता है उसे वैसे ही नरक को भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार के नरकों का यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया कि देखो जो अपने जीवन में अहंकार युक्त मनुष्य जीवन व्यतीत करता है, सदैव मैं करते ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, अहंकार में रह करके
उसे रूरू नामक के नरक में डाला जाता है। और उसका लक्षण बताया कि वहां पर एक रूरू नाम का कीड़ा धीरे धीरे से उस व्यक्ति को जो है वो खाता रहता है। और वो यही यम के दूत कहते हैं कि देख, तेरा यही लक्षण था ना उस पृथ्वी लोक के ऊपर, कि जब भी तू कोई कार्य करता था उसमें मैं शब्द का प्रयोग करता था। आज देख, ये जो छोटा सा कीड़ा है ये भी तुझे रू रू करके जो है वो ऐसे ही नोच नोच करके खाएगा। और फिर बताया, देखो यदि कोई कुंभीपाक नरक का कोई दर्शन करे तो उस कुंभीपाक के स्वरूप को बताया कि जो लोग किसी जीव का मांस खाते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। और उस कुंभीपाक नरक में उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और टुकड़े बना करके उसी के सामने जो है वो तेल की कढ़ाई में तले जाते हैं और उसी को खाने को दिए जाते हैं कि देखो तुमने अपने जीवन में जो है वो उन जीवों को खाया जो कोई बात भी नहीं कर सकते थे, जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे। आज देख तेरी गति इस नरक में क्या होगी। कुंभीपाक नरक का दर्शन करवाया। कथा जो है वो ज्ञान देती है, आपने विचार करना। कथा ज्ञान के लिए बनी है और कथा से ज्ञान करना परम आवश्यक होता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे यदि प्रोटीन की बात ही हो तो हमारे मूंगी से ज्यादा प्रोटीन किसमें हो सकता है, बोलो गोविंद भगवान की। परंतु हम जीवों ने अपने जीने के ढंग को ही बिगाड़ रखा है। अनेक प्रकार के नरकों का दर्शन करवाते हुए आज जब परीक्षित को ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तो परीक्षित को जो है वो डर लग गया। और जब डर लगा तो परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने भी एक ऋषि महाराज का अपमान किया और अपमान करने के बाद जो है वो मुझे भी श्राप लगा। आप ये बताओ कि जो मैंने जो कर्म किया है उस कर्म की गति तो जो है वो विचित्र होगी और विचित्र होने के साथ साथ मैं कौन से नरक में जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो परीक्षित, तुम किसी नरक में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की उस पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हो और यदि उसे अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा न हो कि कथा तो हम आपको जो है वो विगत दिनों से भी सुना रहे हैं, परंतु आप एक कान से सुनो और दूसरे से बाहर कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। कथा से कोई ना कोई ज्ञान जरूर लेना है, क्योंकि आजकल में कथाएं तो बहुत हो रही है, परंतु कथा से जो है वो ज्ञान नहीं मिल रहा है। और यदि मिल भी रहा है तो उसका अनुसरण कोई करना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर पंचम स्कंद को विराम होता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप ये बताओ, जो मैंने अपने जीवन में कर्म किया है उस कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, यदि हमारे जीवन में आज से पहले कोई भी पाप हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं होता जिससे पाप नहीं होता, और हम आप लोग तो कलयुग के जीव हैं, हमारे से तो हर समय जो है वो कोई ना कोई पाप हो जाया करता है। इसलिए यहाँ पर साफ शब्दों में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, जीवन में यदि मनुष्य अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहे, पश्चाताप यदि उसे जीवन में हो जाए कि मैंने आज तक जो है वो बहुत सारी गलतियां कर दी और अब मैं सुधरना चाहता हूं, तो समझ लो कि आपके पूर्व के जो किए हुए कर्म होंगे वो उस भजन से जो है वो खत्म हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्मणा कर्म निराहारो नाह्यात्यंतिक ईष्यते अविद्वद्धिकारादित्वः प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म मनुष्य को जो है वो कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए यहां पर बताया कि प्रायश्चित्यम विमर्शनम। परीक्षित, प्रायश्चित सबसे बड़ा, यदि पश्चाताप हमें कभी अपनी गलती का हो जाए
तो भगवान भी जो है वो क्षमा कर दिया करते हैं, परंतु उसके बाद अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि हम प्रायश्चित के रूप में पुरोहित जी को बुला करके जो है वो गायत्री करवा ले, हवन करवा ले, गंगा में डुबकी लगा दे, 21 दिन तक गंगा जल का पान कर ले और उसके बाद दोबारा से उसी कर्म में प्रवृत्त हो जाए, तो वो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। जीवन में जो है वो कई बातों को धारण करना पड़ेगा। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। जब हमारे हृदय में ये भाव जागृत हो जाए कि हमें पश्चाताप करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचार्य को अपनाना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों का जो है वो शमन करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, और जिन चीजों का ग्रहण करते थे उनका त्याग करना पड़ेगा। त्यागेन शौचाभ्याम, सत्य का आचरण करना पड़ेगा, सत्य शौचाभ्याम। और फिर बताया यमेन नियमेन च, अपने जीवन में कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान ने की। यदि आप अपने जीवन में अंगूठा हिलाने का भी नियम लेते हैं ना, तो यदि 12 साल आपको कंटिन्यू अंगूठा हिलाते हो जाएंगे तो वो नियम भी जो है वो सिद्ध हो जाएगा 12 साल के बाद। बोलो गोविंद भगवान ने की। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कोई ना कोई नियम ले ले, वो नियम जो है वो आपका कल्याण करेगा। जब परीक्षित को ऐसी बात बताई तो आज परीक्षित हैरान हो गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब तुम्हारे ऐसे नियम बनेंगे तो परमात्मा तुम्हारे पापों को जो है वो कैसे भस्म कर देंगे। तो बताया कि जैसे प्रातः काल समय में सूर्य उदित होता है और सारे अंधकार को जो है वो नष्ट कर देता है, वैसे ही तुम्हारे भी सब पापों को जो है परमात्मा नष्ट कर देंगे। परंतु कब करेंगे? जब तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति आएगी। केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्श्रेण निहारामिव भास्करः। अपने जीवन में यदि तुम्हारे हृदय में उन वासुदेव भगवान की, उन कृष्ण भगवान की भक्ति जागृत हो जाए तो उसके बाद वो तुम्हारे सब पापों को ऐसे नष्ट कर देंगे जैसे प्रातः काल में उस अंधकार को वो सूर्य भगवान जो है वो नष्ट कर देते हैं। परंतु पहले तो भक्ति का आना परम आवश्यक है। भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए और भक्ति के साथ साथ किसी नाम में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बार बार सुखदेव जी महाराज जो है वो निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ से 6वां स्कंद प्रारंभ होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ, इसमें 12 स्कंद कहे गए हैं और 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ग्रंथ है। परंतु अभी तक 5 स्कंद पूर्ण हुए और जैसे ही 6वां स्कंद आरंभ हुआ तो इस 6ठे स्कंद में जो है भगवान के नाम की महिमा को गाया गया है कि इस परमात्मा का जो ये ग्रंथ है वास्तव में भागवत, इसमें भगवान के नाम की जो है वो अनेक महिमाएं गाई गई है। परंतु यहाँ पर जैसे ही 6वां स्कंद प्रारंभ हुआ तो भगवान के नाम की महिमा को गाया है कि उनका नाम यदि जीवन में कोई धारण कर लेगा तो उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। इसके विषय में कथा बताई कि देखो परीक्षित, यदि कोई आजीवन में कोई पापी भी रहे, यदि उसके जीवन में नाम का संस्कार बन जाए तो उसका भी कल्याण होता है। तो यहां पर उदाहरण दिया, और उदाहरण किसका दिया? एक अजामिल नाम का जो है वो ब्राह्मण था जो कान्यकुब्ज देश में रहा करता था। कान्यकुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिलः। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कहां पर रहता था? उस कान्यकुब्ज देश में रहता था। उसके माता पिता ने बड़े होने के बाद उसका विवाह करवाया। वेद को जानता था, अनेक प्रकार के शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, जंगल के रास्ते से जो है वो कहां गया, शहर के लिए जाने लगा। परंतु शहर में एक वैश्या स्त्री को परपुरुष के साथ गमन करते हुए देख लिया। आज
चित्रण जो है वो खराब हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। देखो हमारी आंखों से भी जो है वो अनेक प्रकार के पाप हमारे हृदय में जो है वो आ जाते हैं और हम पाप कर्म में जो है प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए तो बताया गया है कि जैसे हम फोटो खींचने के लिए सीधे खड़े होते हैं ना, और कैसे सचेत होकर के खड़े होते हैं फोटो खींचने के लिए, होते हैं ना, तो अपने जीवन में कर्म भी ऐसे ही सचेत होकर के करने चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। डरना चाहिए उस भगवान से। आज क्या किया, अपनी आंखों से जो है वो पूरे चरित्र का दर्शन कर लिया, उस पर स्त्री का गमन करते हुए देख लिया पर पुरुष को, और क्या हुआ, उस स्त्री के ऊपर आसक्त हो गया। आसक्त हुआ तो जो घर से कुछ माता पिता ने सामान लाने के लिए पैसे दिए थे, वो पैसे आज उस वैश्या को दे दिए और कहा कि मैं आजीवन जो है वो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण भी करूंगा, तुम्हारी सेवा भी करूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। वैश्या भी मान गई। आज वो अजामिल उस वैश्या को लेकर के घर में आ गया। माता पिता ने देखा, धर्मपत्नी ने देखा, अरे इस अजामिल का ये क्या स्वरूप इस समय हम देख रहे हैं। आज अपने माता पिता को जो है वो घर से बाहर भेज दिया, धर्मपत्नी को भी भेज दिया। धर्मपत्नी आज उन माता पिता को लेकर चली गई है, अब वो उनकी सेवा करती है और अजामिल उस वैश्या के साथ रहता है। अनेक प्रकार की चोरी करने में यह प्रवृत्त हो गया है, चोरी करना इसने शुरू कर दिया है। पहले ब्राह्मण का कर्म किया करता था, परंतु अब जैसी संगत में रहेगा वैसी रंगत तो मनुष्य की हो ही जाती है। आज क्या हुआ, उस वैश्या के साथ रहते हुए उसने चोरी करना, डाके डालना जो है वो शुरू कर दिया है। अब अजामिल ब्राह्मण से जो है वो डाकू हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब डाकू के नाम से वो अजामिल प्रसिद्ध हो गया। और एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे ऋषिगण जो है वो उस कान्यकुब्ज देश के नदी के तट के आसपास से जो है वो निकल रहे थे। उन्हें निकलते हुए जो है वो रात्रि हो गई, और जब रात्रि हुई तो क्या हुआ, गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहता है, कोई ऋषि व्यक्ति रहता है, कोई ब्राह्मण रहता है जो ऋषियों को रात्रि में ठहरने के लिए स्थान दे दे, भोजन करने के लिए भोजन दे दे। तो महाराज एक गांव का शरारती बच्चा था, उसने कहा कि महाराज यहाँ पर एक बड़े ब्राह्मण देवता का घर है और वो आपकी सेवा भी करेंगे और साथ में जो है वो दक्षिणा भी देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और घर का रास्ता बता दिया अजामिल के घर का। अजामिल के घर के पास जैसे ही ऋषिगण पहुंचे तो आज अलख जगाई है कि भिक्षाम देहि च माते। आज जैसे ही उस वैश्या ने इस बात को सुना, हैरान हो गई, अरे हमारे घर में और कोई अलख जगा रहा है और भिक्षा की अलख जगा रहा है। आज वैश्या की पूर्व जन्म के जो पाप थे वो आज ऐसा लगा जैसे पांव के पास पहुंच गए हैं। तुरंत बाहर आई, और जब बाहर आंधी आई तो पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो बताया, बेटी हम साधु लोग हैं और यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने पूछा कि हमने रात्रि का विश्राम करना है, तो किसी व्यक्ति ने आपके घर का जो है वो पता बता दिया। वैश्या ने अपने विषय में सारी बता दी कि महाराज ये किसी ब्राह्मण का घर नहीं है, मैं उसकी पत्नी वैश्या हूं और अनेक कर्मों से जो है वो पतित हूं, और मेरा पति ब्राह्मण ना होकर के अब एक नंबर का डाकू है। हमारे घर का तो आप भोजन भी ग्रहण करोगे तो आपको पाप लग जाएगा। ऋषियों ने कहा कि देखो देवी, अब हम आ तो गए हैं और खाएंगे भी आपके ही घर का राशन। वैश्या ने कहा कि देखो, मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं आपको भोजन बना सकूं। सूखा अन्न आज उस वैश्या ने दे दिया और कहा कि देखो महाराज, आप घर के आंगन के बाहर पेड़ के नीचे बैठ करके बना लो और वहीं पर उस प्रसाद को पालो। आज रात्रि में पहले भोजन प्रसाद बनाया साधु महात्माओं ने, और उसके बाद वो प्रसाद भगवान को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण किया, और उसके बाद भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही रात्रि का दूसरा प्रहर खत्म हो रहा था कि अजामिल जो है वो कई प्रकार की चोरियां कर करके जो है वो आंगन में पहुंचा। आज हैरान हो गया। जब हैरान हो गया तो क्या देखा कि आज घर के आंगन के बाहर से जो भगवान के कीर्तन की आवाज आ रही है। जैसे ही वो आया तो तुरंत जो है वो जोर से
अपना डंडा जो है वो उस पृथ्वी के ऊपर लगा दिया। अरे बंद करो, ये भजन कौन कर रहा है। ऋषि सब हैरान हो गए कि अरे ये कौन आ गया हमारे भजन में व्यवधान करने के लिए। ऋषियों ने कहा आप कौन हैं? तो आज उस अजामिल ने बता दिया कि मैं तो कौन हूं ये तो बाद में बताऊंगा, परंतु तुम कौन हो और मेरे घर में यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऋषियों ने बताया कि देखो हम भजन के लिए निकले थे, हमें रात्रि हो गई और इसी कारण से हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। आज ऋषियों ने सारी बात बताते हुए कहा कि देखो हमने आपके घर का अन्न खाया है, और जब ब्राह्मण जब साधु जो है वो भोजन करते हैं तो कुछ उनको बदले में दक्षिणा भी देनी चाहिए, हमें भी कुछ दक्षिणा दे दो आप। अजामिल को जो है वो क्रोध आ गया कि देखो एक चोर से ये दक्षिणा मांग रहे हैं। तुरंत जो है वो वैश्या का आना अंदर से हो गया, और जैसे ही वो वैश्या आई तो अब अजामिल का मुंह जो है वो चुप हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। आज अपनी पत्नी के सामने जो है वो उसकी जुबान जो है वो बंद हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब धर्मपत्नी बोलने लग जाए तो पतियों की क्या मजाल कि वो पत्नियों के सामने बोल सके। बोलो गोविंद भगवान की। आज अजामिल जो है वो चुप हो गया, और जब चुप हो गया तो वैश्या ने समझाया कि देखो मैंने इन्हें खाने के लिए अन्न दिया है और आप कैसे कह रहे हो कि यहां से चले जाएं। परंतु महाराज यहाँ पर उस अजामिल को समझाते हुए उन ऋषियों ने कहा कि देखो अजामिल तुम्हारी पत्नी जो है वो सगर्भा है, और दक्षिणा भी जो है वो कई प्रकार की होती है। विशेष रूप से 3 प्रकार की जो है वो दक्षिणा बताई गई है, कायिक, वाचिक और मानसिक। यदि आप शरीर से किसी को कुछ अर्पण करना चाहे तो वो अर्पण कर सकते हैं, वो भी दक्षिणा का रूप हो सकता है। वाचिक दक्षिणा कही गई है, यदि आप अपनी वाणी से किसी को कुछ देने के लिए कहते हैं तो वो भी दक्षिणा होती है। यदि आप मन से किसी को मान ले कि मैं फलानी चीज जो है वो आपको दान कर सकता हूँ भविष्य में, तो वो भी जो है वो दक्षिणा कही गई है। ऋषियों ने कहा कि देखो हम आपसे पैसे रूपी या द्रव्य रूपी दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। एक काम करो, साधुओं को चाहे वो धन भगवान का नाम होता है, एक काम करना तुम्हारे घर में जो है वो कालांतर में पुत्र उत्पन्न होगा और उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, हम समझेंगे कि हमारी दक्षिणा वही हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। अजामिल ने कह दिया हाँ इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं रख दूंगा उसका नाम नारायण, परंतु आप यहाँ से तुरंत जो है वो सुबह होते ही चले जाना। मुझे आप लोगों का ज्यादा दर्शन करने की इच्छा नहीं है। अपनी पत्नी को भी देख रहा है और उन साधुओं को भी थोड़ी थोड़ी बात जो है वो सुना रहा है। ऋषि महाराज अपना भजन करके विश्राम किया, प्रातः काल में निकल गए और कालांतर में इस अजामिल के घर में जो है वो एक पुत्र का उत्पन्न होना हुआ है। 10वां पुत्र हुआ है इसके घर में और उसका नाम जो है वो नारायण रखा गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब छोटी ही छोटी संतान थी तो अनन्य प्रीति जो है वो इस अजामिल की उस छोटे से पुत्र के लिए बनी है। अब तो उस नारायण से पूछता है कि नारायण तुमने कुछ खाया? अरे नारायण तुम सो भी गए, नारायण मेरे पास आ जाओ, नारायण मैं तुम्हें आज नहला दूं। कहने का अभिप्राय क्या है कि आज ऋषियों ने जो है वो भगवान का नाम दिया और नाम देने से उस अजामिल का जो है वो भजन होने लगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान का नाम यदि आप किसी भी माध्यम से लो तो वो कल्याण करता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेलवा, कहते आप संकेत में भी यदि भगवान का नाम लो, हास परिहास में भी भगवान का नाम लो तो वो कल्याण करता है। हमारे बुजुर्ग पहले के समय में यदि गिर भी जाते थे ना तो राम राम का नाम लेते थे, बोलो गोविंद भगवान की। परंतु अब तो अनेक अनेक शब्द बन गए हैं, भगवान का नाम लेने का तो शर्म करते हैं हम आप लोग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अजामिल की उम्र जो है वो बढ़ने लगी, उसके जीवन के कोई अच्छे कर्म नहीं थे, परंतु एक ही अच्छा कर्म बना था कि वो अपने पुत्र के रूप में नारायण का नाम लिया करता था। एक दिन क्या हुआ,
यम के दूत जो है वो उस अजामिल को लेने आए, और जैसे ही यम के दूतों को देखा तो आज डर गया वो अजामिल। क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु निश्चित होती है ना, उसको अनेक प्रकार के जो है वो यमदूतों के दर्शन भी होते रहते हैं, क्योंकि ये प्राण छोड़ने कोई आसान नहीं होते। यम के दूतों को देखा तो आज ये डर गया और तुरंत जो है वो नारायण नारायण जो है पुकारने लगा, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मेरी रक्षा करो, कहीं मुझे ये ले ना जाए, नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ये कह रहा था तो क्या हुआ, बैकुंठ में बैठे नारायण के दूतों ने इस बात को सुन लिया और वो भी अपना रथ लेकर के जो है पहुंच गए। और इधर यम के दूत हैं और इधर नारायण के दूत हैं। नारायण के दूतों ने कहा कि देखो इसने भगवान का नाम लिया है, हम इसे ले जाएंगे बैकुंठ के लिए। यम के दूतों ने कहा कि तुम कहां ले जाओगे इसे, अरे ये तो एक नंबर का पापी है, इसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और तुम कह रहे हो कि इसने नाम लिया, और वो तो नाम इसके बेटे का है। तो देवदूतों ने समझाया कि अरे इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल से होगा, हमारे भगवान का नाम तो आदि काल से है नारायण, और तुम कह रहे हो कि इसने अपने बेटे का नाम लिया। आज यहां पर फटकार लगाई है उन यम के दूतों को कि देखो तुम इसे नहीं ले जा सकते, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो आज ये यम के दूत भी लड़ने लग गए हैं, परंतु जब लड़ने आए तो क्या हुआ, यहां देवदूतों ने जो है प्रश्न पूछा है, आप ये बताओ कि धर्म के लक्षण क्या है। आप कह रहे हो कि इसने अपने जीवन में कभी नाम नहीं लिया। तो महाराज ये यम के दूत आज उस धर्म के लक्षण बता रहे हैं और कहा कि देखो वेदः प्रणहितो धर्मो या धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषमः। यमदूत कहते हैं कि देखो वेद का धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है यही है कि यदि हम अपने जीवन में कभी वेद के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो समझ लेना कि हम नास्तिक है। नास्तिको वेद निंद कहा, जो जीवन में नास्तिक स्वभाव वाला व्यक्ति होगा वो वेद की निंदा करेगा, वो शास्त्रों की निंदा करेगा और धर्म शास्त्रों की निंदा करेगा, इन पुराणों की निंदा करेगा। और बताया कि देखो जिसके जीवन में धर्म को धारण करने की शक्ति बनी हुई है, जो धर्म को धारण करना चाहता है, वो धर्म का लक्षण और धर्म के योग्य कहा गया है। जब ऐसी बात कही तो महाराज यहां पर परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि महाराज ये यम के दूत इतने विद्वान कैसे थे। तो बताया कि देखो यमराज जो उस नरक लोक के में बैठे हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो 12 भागवतों के नाम भागवत में बताए गए हैं, उन 12 भागवतों में है एक वो दंडपाणी जी महाराज भी है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने उन छोटे छोटे शिष्यों को भी जो है बड़ी सुंदर दीक्षा प्रदान की है। और मैं आपसे निवेदन करूं, वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो वेद के विरुद्ध जो है वो बातें किया करते हैं। परंतु मुझे एक बात ध्यान आई कि ये सनातन जो है, ये जो हमारा धर्म है, ये शाश्वत है, सनातन कभी लोप नहीं हो सकता है। ये तब भी था जब भगवान राम हुए, और ये तब भी था जब भगवान कृष्ण हुए, और ये इस कलयुग में भी रहेगा। हाँ, राक्षस तो पहले के समय में भी हुआ करते थे, वैसे ही आज के समय में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पंथ उत्पन्न हो गए हैं जो हमारे इस धर्म को कुठाराघात करने में लग गए हैं। परंतु ये सनातन जो है वो शाश्वत है और ये ऐसे लोप नहीं हो सकता। यदि कोई चाहे कि ये धीरे धीरे जो है वो लोप हो जाएगा, नहीं। एक बार उल्लुओं की सभा में जो है वो ये बिल पारित हुआ कि देखो सूर्य भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उल्लुओं को जो है वो कब दिखता है? रात को दिखता है। उल्लुओं ने रात में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये बिल पारित कर दिया कि देखो सूर्य का जो है वो कोई अस्तित्व नहीं है। और
रात्रि में जब मीटिंग खत्म हुई तो सब सो गए, अपने अपने काम में चले गए, जैसा इनका उल्लुओं का अपना कर्म रहता है। और प्रातः काल में जैसे ही सूर्य उत्पन्न हुआ तो महाराज बोला सूर्य के अस्तित्व को कोई लोप कर सकता है? और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो अब उन उल्लुओं की जो है वो आंखें बंद हो गई है। बोलो गोविंद भगवान ने की। बस ठीक दृष्टांत जो है वो सूक्ष्म हो सकता है, परंतु इस दृष्टांत का यही सार है कि ये सनातन जो है वो उस सूर्य की भांति प्रकाशमान है। रात्रि में तो ये बहुत सारे उल्लू जो है वो छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, परंतु इस सनातन को कोई लोप नहीं कर सकता। बोलो गोविंद भगवान ने की। यहां पर वो अजामिल भी उन यमदूतों की बात भी सुन रहा है और उन देवदूतों की बात भी सुन रहा है। अरे कहा कि देखो धर्म के कितने मर्म कितनी ज्ञान रखते हैं ये यम के दूत। तो बताया यहां पर उन यम के दूतों ने कि फिर हम क्या करें, फिर क्या हम इस अजामिल को ना ले जाएं? तो देवदूतों ने कह दिया कि देखो तुम इसे ले जाने के अधिकारी नहीं हो, एक काम करो तुरंत जो है यहां से चले जाओ। और आज वो यम के दूत दंडपाणी जी महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज देखो हमें आज के बाद जो है आपकी नौकरी नहीं करनी है। दंडपाणी जी महाराज ने कहा कि क्या कारण हो गया? तो बताया कि देखो हम मृत्यु लोक में एक ऐसे निकृष्ट पापी को लेने के लिए गए थे और जैसे ही वहां जाना हमारा हुआ तो देवदूतों ने हमें मार मार करके जो है वो भेज दिया। तो यम के दूतों ने सारा वृतांत बताते हुए कहा कि वो एक व्यक्ति जो है वो नारायण नारायण नाम ले रहा था। जब नारायण का नाम सुना तो यहाँ पर दंडपाणी जी महाराज ने कह दिया कि अरे नारायण का नाम मत लो। अरे वो नारायण का नाम जो है वो कल्याण करने वाला, यदि नरक के व्यक्तियों ने उसे सुन लिया तो ये सब जो है वो यहाँ से चले जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर नारायण का नाम मत लो। तो यहाँ पर नारायण के नाम की महिमा को जब उन अपने शिष्यों को इन दंडपाणी जी महाराज ने बताया है तो आज हैरान हो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इसी बात को उस अजामिल ने भी देखा कि देखो मैंने बहाने से ही अपने बेटे का नाम नारायण लिया था, आज ये यम के दूत जो है वो मुझे छूने में भी समर्थ नहीं हुए। यदि मैं अपने जीवन में साक्षात भगवान का नाम ले लूंगा तो भला हमारे पापों को भी वही हरेंगे और जीवन में कल्याण भी वही करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी ये नाम की महिमा की कथा को हम आप लोगों ने श्रवण किया और ये ठीक छठे स्कंद में नाम का प्रादुर्भाव हुआ और वो नाम ही कल्याण करने वाला है। अजामिल को ऐसी शिक्षा मन में जागृत हो गई और वो देवदूत भी चले गए और वो यम के दूत भी चले गए और उसे दोबारा से जो है वो दीर्घायु मिल गई। और दीर्घायु मिलने के बाद हरिद्वार में जाकर के यह अजामिल जो है वो भगवान का भजन करता है और पश्चाताप कर दिया है कि जो मेरे से जीवन में कुछ कर्म हुए अब उन कर्मों को दोबारा नहीं करूंगा और सदैव जो है वो नाम का गुणगान किया करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। कथा जो है वो ज्ञान देती है, आपने विचार करना, कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में हमारे भी कोई ना कोई नाम एक ऐसा बन जाए जिससे हमारा कल्याण जीवन में हो जाए। यदि हमारे जीवन में अंत समय में भी नाम भगवान का कभी जिह्वा पर आ जाएगा तो वो हमारा कल्याण कर देगा, परंतु जब सारी उम्र ही नहीं लिया नाम तो बोला अंत में भी कैसे आएगा। बोलो गोविंद भगवान ने की। कई बुजुर्गों को हमने देखा है ना, उनको उनके साथ वार्तालाप होता है तो उनसे कहते हैं कि देखो माता जी आपने जो है वो भगवान का नाम लिया करना, परंतु वो पता क्या कहते हैं पहाड़ी भाषा में, नहीं निकलता बेटा, नहीं निकलता। जब सारी उम्र लिया ही नहीं तो बोला वो अंत में भी कहाँ निकलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन में जो है वो सिर्फ काम करते रहे, उस गृहस्थ के बोझे को ढोते रहे, परंतु कभी जो है वो भगवान का नाम नहीं ले पाए। इसलिए कथा से आपने ज्ञान करना कि देखो जैसे उस अजामिल नाम के पापी का भी उद्धार नाम से हुआ। पहले के बुजुर्ग तो नाम भी भगवान के नाम से संबंधित रखा करते थे, परंतु अब भी ऐसा हो गया है कि अब भगवान के नाम के ऊपर अब
ऐसी स्थितियां देखी जाती है कि नाम जो है दोबारा से अब भगवान के नाम के ऊपर रखे जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की